अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू गूगल एड मास्टर कोर्स। प्रीवियस लेक्चर में पिछले जो हमारा लेक्चर नंबर 3 था, आज लेक्चर नंबर 4 है। 3 में हमने बात की थी गूगल सर्च एड्स के बारे में कि गूगल के ऊपर आकर हम कोई रिसर्च वगैरह करते हैं तो जो एड्स वगैरह आते हैं उनको हमने कैटेगराइज किया था। उसके ऊपर हमने बात की थी कि जो टॉप के ऊपर 4 रिजल्ट्स आ रहे होते हैं और स्पॉन्सर एड्स होते हैं जो उनको टॉप रिजल्ट्स बोलते हैं, और उसके बाद जो लास्ट के ऊपर 3 स्पॉन्सर एड्स आ रहे होते हैं, जो फर्स्ट पेज की बात कर रहा हूँ उनको फर्स्ट पेज एड्स रिजल्ट बोलते हैं, राइट। तो ये हमने इसको कवर किया था पिछले अपने लेक्चर के अंदर, लेक्चर नंबर 3 के अंदर। कि जो टॉप गूगल एड्स रिजल्ट होते हैं जो 4 वाले टॉप के ऊपर आ रहे होते हैं, उसके बाद फर्स्ट पेज एड रिजल्ट जो होते हैं जो लास्ट के ऊपर 3 आ रहे होते हैं। इसी तरीके से जो फर्स्ट पेज के ऊपर जो टॉप गूगल एड्स रिजल्ट होते हैं, जो टॉप के ऊपर आ रहा होता है हमारा स्पॉन्सर एड, गूगल एड एब्सोल्यूट टॉप गूगल एड्स रिजल्ट उसको बोलते हैं। ये वाली चीज़ें हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर कवर की थी। तो आज है हमारा लेक्चर नंबर 4। तो इसके अंदर हम बात करेंगे गूगल सर्च लिस्टिंग के बारे में कि अगर कोई विजिटर आता है गूगल के ऊपर, वहाँ पर आकर वो रिसर्च करता है अपना कोई भी टॉपिक, तो उसको जितने भी रिजल्ट्स वगैरह मिलते हैं, ये देखिए, ये जितने भी रिजल्ट्स मिलते हैं, वेबसाइट्स वगैरह मिलती हैं, इसको आप लिस्टिंग बोल सकते हो, राइट। तो ये लिस्टिंग्स वगैरह होती हैं। अब ये लिस्टिंग्स जो होती हैं ये कितने टाइप्स की होती हैं? ये 5 टाइप्स की होती हैं। कि नंबर फर्स्ट के ऊपर जो हम गूगल के ऊपर एड्स वगैरह चलाते हैं, जो कि आप ये कोर्स करने के बाद चलाओगे, कि वो गूगल एड्स होते हैं, राइट। जो एक नंबर की जो कैटेगरी होगी वो होगी गूगल एड्स की, कि वो जो फर्स्ट जो भी विजिटर आता है गूगल के ऊपर आकर रिसर्च करता है, तो उसके जो 5 रिजल्ट्स मिलते हैं, एक उसमें होता है गूगल एड्स का, राइट। उसमें रिजल्ट्स जो आ रहे होते हैं वो एड्स के अबाउट आ रहे होते हैं, रिजल्ट्स जो कि हमने कैंपेन्स वगैरह चलाई होती हैं, गूगल वहाँ पर उनको शो ऑफ कर रहा होता है। और 2 नंबर के ऊपर अगर हम बात करें ऑर्गेनिक सर्च रिजल्ट्स की, कि ऑर्गेनिकली रिजल्ट्स आ रहे होते हैं वेबसाइट के ऊपर। और तीसरे नंबर के ऊपर कुछ मैप्स वगैरह आ रहे होते हैं गूगल के ऊपर। सम टाइम कुछ हम कीवर्ड्स वगैरह रिसर्च करते हैं तो हमें मैप्स शो होते हैं उस कीवर्ड्स के अबाउट। उसके बाद नंबर 4 के ऊपर कोई इमेजेस वगैरह आ रही होती हैं, उसके बाद वीडियोस वगैरह आ रही होती हैं। फॉर एग्जांपल कि ये हमने रिजल्ट किया शो रिसर्च किया हुआ है वेब डेवलपमेंट एजेंसीज इन यूएसए, राइट। तो अब मैं अगर जस्ट ओनली वेब डेवलपमेंट एजेंसीज को रिसर्च करूं, अब मैं कोई स्पेसिफिक कंट्री नहीं लिखूंगा, तो इस तरह के रिजल्ट्स आएंगे कि टॉप के ऊपर ऑर्गेनिक रिजल्ट आ रहा है, उसके बाद फिर ऑर्गेनिक। अब ये देखिए, अब यहाँ पर इसको मैप को आप देख रहे हैं कि ये वाला मैप शो हो रहा है, राइट। तो ये वाला हमने भी इसके बारे में बात की कि एक इस तरह की भी कैटेगरी होती है कि गूगल एड्स के ऊपर कुछ भी अगर कोई रिसर्च करता है तो 5 तरह के रिजल्ट्स आते हैं, उसमें से मैप्स वगैरह भी शो हो रहे होते हैं हमें। और ये सारे के सारे ऑर्गेनिक होते हैं, ये पेड नहीं होते हैं, राइट। और उसके बाद अगर मैं यहाँ पर लिखूँ AU टेक यूनिवर्सिटी यूट्यूब चैनल, राइट। अब ये देखिए, ये जो इमेजेस वगैरह आ रही हैं, वीडियोस आ रही हैं, टॉप के ऊपर ऑर्गेनिकली हमारी वीडियो आ गई है। अब ये ऑर्गेनिकली है, मैंने इसके ऊपर किसी किस्म का कोई ऐड वगैरह नहीं चलाया है, तो ये टॉप के ऊपर शो हो रही है। उसके बाद दूसरे रिजल्ट्स और आ गए हैं, ये ऊपर टॉप की हमारी यूनिवर्सिटी आ गई है जो कि आपकी यूनिवर्सिटी है। इसी तरह से बाकी के रिजल्ट्स नीचे शो हो रहे हैं। ये देखिए, इमेजेस वगैरह आ रही हैं, उसके ऊपर ये वीडियोस वगैरह आ रही हैं, राइट। सो ये वाली चीज़ें जो होती हैं, 5 तरह की जो कैटेगरीज होती हैं वो फर्स्ट पेज के ऊपर हमें शो हो रही होती हैं। इसको कहते हैं गूगल सर्च लिस्टिंग्स, कि कितनी किस्म की लिस्टिंग आती हैं। जब भी कोई भी विजिटर आकर गूगल के ऊपर सर्च करता है तो उसको 5 तरह की लिस्टिंग वहाँ पर शो होती हैं। नंबर 1 के ऊपर गूगल एड्स वगैरह आ रहे होते हैं कि कोई भी आकर कोई कीवर्ड वगैरह सर्च करता है तो उसको गूगल उसको अपना वो शो करवाएगा। स्पॉन्सर, ज़्यादा चांसेस होते हैं कि स्पॉन्सर्स फर्स्ट के ऊपर आते हैं, उसके बाद ऑर्गेनिकली आ जाते हैं, उसके बाद लास्ट के ऊपर फर्स्ट एड्स रिजल्ट्स वगैरह आ रहे होते हैं, जैसे कि हमने बात की थी प्रीवियस लेक्चर के अंदर, जो फर्स्ट एड्स रिजल्ट होते हैं और टॉप एड्स रिजल्ट होते हैं इनके बारे में, राइट। तो ये वाली सारी की सारी चीज़ें हो रही होती हैं जब कोई विजिटर आकर गूगल के ऊपर कुछ भी रिसर्च करता है। उसके बाद हम बात करेंगे जी स्टैट्स के बारे में, कि स्टैट्स को हम किस तरह से देखेंगे कि अगर कोई विजिटर आता है गूगल के ऊपर, वो आकर रिसर्च करता है, तो स्टैट्स को भी इसके बारे में भी हमें पता होना चाहिए कि स्टैट्स कितनी टाइप्स की होती हैं। स्टैट 2 तरह की होती हैं, कि अगर कोई विजिटर आता है डेली बेसिस के ऊपर, बहुत सारी रिसर्च वगैरह चल रही होती हैं गूगल के ऊपर, विजिटर्स आ रहे होते हैं,
वहाँ पर आकर कीवर्ड्स रिसर्च हो रहे होते हैं, करोड़ों के हिसाब से रिसर्च होती हैं गूगल के ऊपर आकर डेली बेसिस के ऊपर। तो उसमें से अगर हम स्टैट्स के लिहाज से हम चीज़ें देखें कि एक तो गूगल के ऊपर एड्स वगैरह चल रहे होते हैं और दूसरे नंबर के ऊपर ऑर्गेनिकली ट्रैफिक उसके ऊपर आ रही होती है। तो अब इनमें से हम चीज़ें देखते हैं कि जो ऑर्गेनिकली लिस्टिंग वेबसाइट्स वगैरह वहाँ पर आ रही होती हैं, जैसे कि ये वाली चीज़ें हैं, ये देखिए स्पॉन्सर ऊपर आ रहे हैं, ये 4 स्पॉन्सर हैं। उसके बाद फिर ऑर्गेनिकली हमारी लिस्टिंग्स आ रही हैं। उसके बाद ये एक्चुअल में वेबसाइट्स हैं, आप इसको लिस्टिंग कह सकते हो। उसके बाद लास्ट के ऊपर 3 हमें फिर स्पॉन्सर्स आ रहे हैं, राइट। तो ये वाले डेली बेसिस के ऊपर पता नहीं कितने टाइप्स की रिसर्च हो रही होती हैं। आप भी रिसर्च करते होगे गूगल के ऊपर आकर। अब इनकी अगर हम स्टैट्स को देखें तो स्टैट्स 2 तरह की होती हैं कि 100% विजिटर आए, फॉर एग्जांपल कि 100% विजिटर आए गूगल के ऊपर, उन्होंने आकर रिसर्च की, कुछ भी चीज़ उन्होंने आकर गूगल के ऊपर रिसर्च की, तो उसमें से जो 30% क्लिक्स होंगे कि कुछ चीज़ रिसर्च की, रिसर्च करने के बाद रिजल्ट्स आ गए और उनमें रिजल्ट्स में से जो फर्स्ट पेज हो गया, सेकंड पेज हो गया, थर्ड फोर्थ फिफ्थ जितने भी पेजेस होते हैं, इन सभी पेजेस को हम 2 तरह से डिवाइड करेंगे। तो जो 30% क्लिक्स यूज़र आएगा आगे कुछ रिसर्च करेगा, तो जो 30% क्लिक्स होंगे वो स्पॉन्सर एड्स के ऊपर आएंगे, जो कि एड्स चल रहे होते हैं गूगल के ऊपर। वो एड्स के थ्रू जो लिस्टिंग्स होती हैं, वेबसाइट्स होती हैं, फर्स्ट पेज के ऊपर आ रही होती हैं, टॉप के ऊपर आ रही होती हैं, तो 30% क्लिक्स आते हैं उसके ऊपर। जब भी कोई यूज़र, कोई विजिटर गूगल के ऊपर आकर रिसर्च करता है, तो 30% जो क्लिक्स होते हैं, हम क्लिक करते हैं किसी भी वेबसाइट को खोलते हैं, तो 30% जो क्लिक्स होते हैं वो आते हैं उसके ऊपर जो स्पॉन्सर एड्स वगैरह होते हैं, जो गूगल के ऊपर एड वगैरह चल रही होती हैं, कैंपेन्स चल रही होती हैं। और जो 70% क्लिक्स होते हैं वो ऑर्गेनिक अपना वेबसाइट्स के ऊपर आ रहे होते हैं, जो ऑर्गेनिकली जो रिजल्ट्स फर्स्ट पेज के ऊपर या सेकंड जो भी पेज हो गया गूगल के ऊपर, जैसे कि ये है, ये स्पॉन्सर है। आप कोई भी अगर गूगल के ऊपर लिखता है वेब डेवलपमेंट एजेंसीज इन यूएसए, तो ये जितने भी रिजल्ट्स आएंगे, ये देखिए ये पेजेस भी आ रहे हैं, तो पेजेस वाइज भी इसको ऑल ओवर मैंने इसको रिजल्ट निकाला है कि 2 टाइप्स की जो है ना वो रिजल्ट निकलते हैं, 2 टाइप्स के क्लिक्स आते हैं वेबसाइट्स के ऊपर। अब यहाँ पर किसी ने अगर वेब डेवलपमेंट जैसे दिन यूएसए लिखा, उसके बाद ये रिजल्ट्स आए आप टॉप के ऊपर, ये तो एब्सोल्यूट है ना, एब्सोल्यूट टॉप रिजल्ट है हमारा गूगल ऐड का। तो इसके ऊपर 30% है कि चांसेस होंगे कि इसके ऊपर अगर 100 बंदे आते हैं गूगल के ऊपर सर्च करते हैं, तो उनमें से 30 लोग जो होंगे वो स्पॉन्सर के ऊपर क्लिक करेंगे। अब ये वाला भी वो ऐड हो सकता है, उसके बाद ये दूसरे नंबर के ऊपर हो सकता है, थर्ड नंबर के ऊपर, फोर्थ नंबर के ऊपर, इनमें से कोई भी हो सकता है। अब हमने इनको डिवाइड किया है कि 30 लोग आउट ऑफ 100 इनके ऊपर आकर क्लिक करेंगे। अब जो बाकी के 70% लोग होंगे वो आकर ये जो ऑर्गेनिक वेबसाइट्स होती हैं, जो ऑर्गेनिकली ग्रो होकर फर्स्ट पेज के ऊपर या किसी भी पेज के ऊपर आ रही होती हैं, यूज़र जब स्क्रॉल डाउन करता है नीचे आता है, तो 70% इनके ऊपर क्लिक्स आते हैं। तो इस तरह से हम ट्रैफिक को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं कि 30% ये वाले जो लास्ट के ऊपर भी एड्स आ रहे हैं, फर्स्ट पेज एड्स, इनके ऊपर भी जो है वो 30%, और जो टॉप के ऊपर जो हमारे स्पॉन्सर एड्स हैं, जो हमारी लिस्टिंग्स हैं, वेबसाइट्स हैं, इनके ऊपर भी 30% ही क्लिक्स वगैरह आते हैं। इट मीन्स के 100 बंदे आए, 100 बंदों ने 30% इन स्पॉन्सर्स में से इनके ऊपर क्लिक किया, और जो 70% रिमेनिंग बच गए, उन्होंने आकर ये जो ऑर्गेनिक वेबसाइट्स हैं, ऑर्गेनिक रिजल्ट्स हैं, इनके ऊपर क्लिक कर दिया, राइट। और लास्ट के ऊपर जो हमारे एब्सोल्यूट रिजल्ट्स होते हैं, जैसे कि ये वाला एब्सोल्यूट रिजल्ट है हमारा, ये टॉप के ऊपर, ये टॉप एब्सोल्यूट रिजल्ट है हमारा, इसके ऊपर आप कितने परसेंट लोग क्लिक करेंगे। अगर किसी ने अगर ये वाला वेब डेवलपमेंट जैसे यूएसए इसके ऊपर सर्च कर दिया गूगल के ऊपर अगर, राइट। अब यहाँ पर ये जो फर्स्ट वाला ऐड है कि जाहिर बात है कोई भी आएगा रिसर्च करेगा, तो जो टॉप के ऊपर रिजल्ट आएगा उसका ध्यान उसी के ऊपर जाएगा ना, कि यार ये वाला ऑथेंटिक मुझे लग रहा है, इसके ऊपर मुझे क्लिक करना चाहिए। इवन को ये पता भी नहीं होगा कि ये अभी नई वेबसाइट बनी है, न्यूअरली आकर इन्होंने अपनी कैंपेन्स वगैरह चलाकर अपनी वेबसाइट को, अपने बिजनेस को ग्रो किया, ये टॉप के ऊपर आ गया है, तो उसकी कोशिश यही होगी कि इसके ऊपर वो क्लिक कर दे। आप इसमें से ये तो 30% थे, अब इन 30% में से 15% लोग जो होंगे वो एब्सोल्यूट टॉप रिजल्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, और बाकी के जितने भी है दूसरे नंबर के ऊपर, तीसरे चौथे के ऊपर,
और लास्ट के ऊपर जो फर्स्ट एड्स रिजल्ट होते हैं इनके ऊपर 15% लोग क्लिक करेंगे और 15% लोग जो होंगे ये टॉप के ऊपर जो एब्सोल्यूट रिजल्ट हमारा आ रहा है इसके ऊपर क्लिक करेंगे। उम्मीद करता हूं कि ये वाला कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर हो गया होगा कि 50% जो क्लिक्स आएंगे, जो फर्स्ट पेड रिजल्ट्स आएगा टॉप के ऊपर 15 विजिटर, 100 विजिटर आए, 70 विजिटर्स जो थे इन लोगों ने आकर इनमें से जो रिमेनिंग ये ऑर्गेनिक रिसर्च रिजल्ट्स हैं, मैप्स हैं, इमेजेस हैं, वीडियोस हैं, ये जो लास्ट के ऊपर 4 है राइट, इनमें से 70% लोग इसके ऊपर क्लिक करेंगे। 100 बंदे आए, 70% लोगों ने इनके ऊपर क्लिक किया और जो रिमेनिंग 30% बचे उन्होंने गूगल एड्स के ऊपर रिजल्ट किया। अब इन 30% में से जो 15% होंगे उन्होंने आकर जो एब्सोल्यूट रिजल्ट है टॉप के ऊपर जो रिजल्ट आया ये वाला इसके ऊपर क्लिक कर दिया। अब ये वाला टॉप के ऊपर कैसे आया है इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियोस के अंदर डिस्कस करेंगे कि ये वाला टॉप के ऊपर कैसे शो ऑफ हुआ।